When you were in Udupi, it is said that you studied Islam and you read the Quran and you read the Hadiths. What led you to reading this text? Madam, there many of our Muslim friends were kind enough to invite me to mosque and तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्ना मलाई ने कुरान और हदीस पढ़ने की बताई वजह। पॉडकास्ट वीडियो देखकर रोने लगे नफरती, पूरा मामला जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। You are watching Delhi News. तमिलनाडु बीजेपी चीफ और पूर्व आईपीएस के अन्ना मलाई ने एक पॉडकास्ट के दौरान बयान देकर विवाद छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर इस बयान को खूब शेयर किया जा रहा है। जानकार मानते हैं अन्ना मलाई ने बीजेपी को तमिलनाडु में एक अलग पहचान दिलाई है। अन्ना मलाई के इस बयान के बाद राइट विंग के खेमे में काफी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल स्मिता प्रकाश ने तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्ना मलाई से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान स्मिता प्रकाश ने अन्ना मलाई से पूछा, जब आप उडुपी में थे तो ये सुनने में आया था कि आपने वहाँ कुरान और हदीस पढ़ रहे थे, किस बात ने आपको ये पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस किया? इस सवाल के जवाब में अन्ना मलाई ने कहा, मेरे कई मुस्लिम दोस्तों ने मुझे मस्जिद में इनवाइट किया, खासकर रमजान के समय, जब वो 2.5% ज़कात देते थे। वो गरीबों और महिलाओं को दान देते थे और मुझे, जो उस समय जिले का एसपी था, इस सेवा में शामिल होने का सम्मान दिया। उसी समय आईएसआईएस भर्ती की खबरें भी आ रही थी। लोग तुर्की और सीरिया जा रहे थे। मैंने एसपी के रूप में ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किए कि कोई कट्टरपंथ ना फैले। मंगलौर और तटीय कर्नाटक में कट्टरपंथ को रोकने के लिए हमने उलेमाओं से मुलाकात की, उनसे बात की, ताकि कोई गलत रास्ते पर ना जाए। मुझे इस्लाम के प्रति जिज्ञासा तब और बढ़ी जब मैंने अपने दोस्तों को रमजान में रोजा रखते देखा। वो सुबह 4:30 बजे खाना खाते थे और मैं ये देखने जाता था कि खाना ठीक है या नहीं। कुछ दोस्त इतने सख्ती से रोजा रखते थे कि वो दिन भर में अपनी थूक भी नहीं निकलते थे। ये देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ी कि ये क्या परंपरा है। मैं मानता हूँ कि एक अच्छा हिंदू होने का मतलब है कि आप एक अच्छे मुस्लिम, ईसाई, पारसी या बौद्ध की भी इज्जत करें। मेरे लिए सभी धर्मों का सम्मान करना मेरे हिंदू होने का हिस्सा है। पिछले 3 साल से हम अपनी पार्टी में इफ्तार की मेजबानी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी इफ्तार क्यों करती है? मैं कहता हूँ, इसमें गलत क्या है? हमारी पार्टी में मुस्लिम भाई बहन भी है, लेकिन मैं टोपी नहीं पहनता, ना ही अपने मुस्लिम दोस्तों को ऐसा करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा होगा। मैं अपने धर्म को 365 दिन जीता हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मस्जिद जाने से पहले मैं वहाँ के नियमों का पालन करता हूँ, जैसे साफ सफाई रखना। मैं ये सब सम्मान के साथ करता हूँ, ना कि दिखावे के लिए। ये कहना कि टोपी ना पहनने से मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक है। अब जब आप कोयम्बटूर में प्रचार शुरू करेंगे, जहाँ पहले कट्टरपंथ और भर्ती की बातें थी और रमजान का समय भी है, तो आप वहाँ के लोगों तक अपनी पार्टी का सेकुलरिज्म का संदेश कैसे पहुँचाएंगे? मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ। मैं सभी धर्मों के प्रति वही सम्मान और जिज्ञासा रखूंगा। हम इफ्तार की मेजबानी करेंगे, जैसा हम पिछले 3 साल से करते आए हैं। मैं नकली नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ। लोग मुझे और मेरी पार्टी को पिछले 3 साल से देख रहे हैं। मैं वही सम्मान, वही प्यार और वही जिज्ञासा रखूंगा। हर बार जब मैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। धर्म मुझे हमेशा उत्सुक करता है। अन्ना मलाई के इस बयान के बाद बहुत से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा, आज मुझे अन्ना मलाई के लिए थोड़ा सम्मान कम हुआ। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वोट देने में सिर्फ हिंदू आपके साथ है। बाकी लोग सारी सुविधाएं, तुष्टीकरण और सुरक्षा लेते हैं, फिर भी वोट नहीं देते। अगर सचमुच सबका साथ है तो सिर्फ एक समुदाय को ही देश के लिए क्यों खड़ा होना पड़ता है, जबकि बाकी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक और ने लिखा, गोल टोपी इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है, तौहीद पर ईमान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।